तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2। वहाँ पर 2.1 में जो बात की थी हमने बात की थी उसके x अक्ष पर शून्यकों की संख्या, जो मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। लेकिन 2.2 ऐसी प्रश्नावली है और उसके बाद आगे वाली प्रश्नावली ऐसी है जहाँ पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने पेपर उठाइए, वहाँ पर बहुत अधिकतम मात्रा में आपको क्वेश्चन अच्छे नंबर में देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बेहतर कर पाओगे। अन्यथा आपको पता है कि गणित ऐसी चीज़ है जहाँ पर रटने से काम नहीं, समझने के काम से होगा। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये कह रहा है कि अब कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। 2.2 को पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट, किसी बहुपद है, कोई बहुपद है, उसके शून्यक और गुणांकों में क्या करना है, आपस में को रिलेशन देखना है कि क्या है इसका संबंध। यदि रिलेशनशिप, आज जैसे स्टूडेंट और इस टीचर का क्या रिलेशन है, उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता हो तो आगे का इजी हो जाता है। उसी हिसाब से ये कह रहा बहुपद है, कोई भी बहुपद हो सकता है, उसके शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की है ना। द्विघात बहुपद के बारे में बात की है, जहाँ पर हमने क्या किया था, ax² + bx + c क्या है यहाँ पे, अचर पद। ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा, a ≠ 0। ठीक है, क्या होगा, a ≠ 0 और अधिकतम इसकी घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, 2। कहाँ से पता लगा, घात ये रही। ठीक है, शून्य कितने हो सकते हैं यहाँ पे, शून्य 2 हो सकते हैं, 2, एक हो सकता है अल्फा, दूसरा हो सकता है बीटा। ठीक है, जितने घात उतने शून्य। अब ये कहाँ से आया, मैंने लिखवाया था आपको नोट करके, जितनी घात उतने शून्यक। कहने का मतलब जितने आपके घात है उतने ही शून्यक है। घात कितने हैं, 2, शून्यक भी कितने होंगे, 2। ठीक, द्विघात बहुपद के में चर और अचर क्या होता है वो आपको बताया है आपको कि x अक्ष, x y z p q जो भी ऐसे साथ में आते हैं संख्याओं के साथ में, वो x अक्ष है। y और जो अचर है, अक्षर जो होंगे, x अक्ष मतलब नहीं, अचर, चर की बात कर रहा हूँ। चर में जो x y z ऐसी कोई संख्याओं के साथ में कोई आते हैं तो वहाँ पे चर संख्या होगी, और अचर वहाँ पे केवल और केवल संख्याएं देखने को मिलेगी, केवल और केवल, ओनली फॉर आपको ये दे। ठीक है, द्विघात बहुपद जैसे हो सकता है, और क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे सवाल में दे रखा है 3x² - 2x - +7। ठीक है, उसके बाद a कितना है, 3, b कितना है, 2 - 2, c कितना है, 7। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्या है, चर, ये भी क्या है, चर, लेकिन ये क्या है, अचर। मैंने अभी बोला है
किसी एक अक्षर है तो यहाँ पे 7 जो है वो अक्षर है। अक्षर क्यों है? जहाँ पर केवल और केवल संख्याएं देखने को मिलेगी वो सारी अक्षर में आएगी, है ना। ठीक है, एक दो फॉर्मूले लिख लेते हैं अपन, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके सवाल के और बढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे आने की संभावना रहती है। और यहाँ पे मैं सूत्र लिखवाता हूँ आपको, इसके संबंध क्या है। पहला शून्यकों का योगफल, योगफल। अब इसके योगफल का फॉर्मूला क्या है? सूत्र है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अभी आपको पता है कि अल्फ़ा और बीटा जेएनजी काफ़ी एक्टिव है। जेएनजी ने ऐसा कुछ कर दिखाया जहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा जो बीटा है ये बहुत कुछ यहाँ पे दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि शून्यकों का गुणन योगफल हो रहा है अल्फ़ा और बीटा। और आप भी अल्फ़ा के अंदर आते हो कि अल्फ़ा के अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि आप यदि आपका सही डायरेक्शन में यदि पढ़ाई हो गई तो आप बेहतरीन कर सकते हैं, अन्यथा विनाश। कौन कहता है ये? कौन कहता है? ये एक साइकोलॉजी में व्यक्ति है कि यदि किसी व्यक्ति को दिशा दे दी जाए तो वो सफल है, अन्यथा विनाश, है ना। हेडो कमेटी ने दिया था। किसने? हेडो कमेटी। ठीक, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाय ए, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। पहले क्या किया? योगफल। अब इसी का गुणनफल। सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तीसरा है क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र जो होगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये आपका क्या है? बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा। ये है, ये क्या है और ये क्या है? ये है शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि ये गुणा में है। और ये है शून्यकों का योगफल। क्या है? योगफल। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसके बाद ही इसके सवाल आसानी से कर पाएंगे। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सी बाई ए। उसके बाद उसके द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना। ये अल्फ़ा बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योगफल। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये आप क्या करें, इसको कंप्लीट कर लें। एक फॉर्मूलों की हमने क्या किया था जब स्कूल लाइफ में थे, तो फॉर्मूला की अलग से एक छोटी सी डायरी बना ली थी। उसमें टोटल प्रश्नावली के फॉर्मूले हमें लिखे हुए थे। बार बार उसको अर्ली मॉर्निंग वोकअप अगेन एंड अगेन रिपीट, उसको बार बार यदि रिपीट करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो वो आपके जो चीज़ें हैं वो सबकॉन्शियस में चली जाएगी। आपको याद नहीं होते हुए भी अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो आप क्या करें, उसको एक डायरी में इसको नोट करें, ताकि आपको जब आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे रिवीजन करना चाहिए, लगे कि आपको डेली रिवीजन करना है इसको, ताकि आप यहाँ से क्लियर फॉर्मूले याद होंगे तो आपको सवाल करने में कतई दिक्कत नहीं होगी। पूरा स्टेप बाय स्टेप कर लोगे,
बाई चांस यदि 1% आपका आंसर नहीं भी आता है तो आधा नंबर काट सकता है, लेकिन पूरा नंबर किसी की औकात नहीं काट सके, क्योंकि यहाँ पे गणित का सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ आंसर गलत हो सकता है तो नंबर आधा काट लेगा, लेकिन पूरा सवाल गलत नहीं कर सकता है। अदर चीज़ों में क्या होता है कि वहाँ पे पूरा पूरा गलत मतलब गलत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। आगे की क्लासों में हम क्या करेंगे, इसके 2.2 को करेंगे, और ये उसके बाद में जहाँ तक 2.2 के बाद में ये पूरी हो जाएगी, है ना, उसके बाद 2.3 के ऊपर आएंगे। ओके, थैंक यू।